Good morning students. Assalamu alaikum. We are reading Pakistan Studies. We are in grade 9, chapter number 3. The title is Land and Environment. We are reading about land and environment of Pakistan. Today is Friday, 23rd April 2021. Learning outcomes. After reading the pages included in today's lecture, you will have thorough understanding about kinds of canals in Pakistan, location of forests in Pakistan and their importance, wildlife in Pakistan, natural regions of Pakistan. You will open up page number 76 of your books, and we are reading and explaining the topic Canals of Pakistan. At the beginning of 19th century, the British government constructed modern canal system in the subcontinent, which is the largest canal system in the world. Canals नहरें होती हैं और जो पाकिस्तान में अभी भी नहरों का सिस्टम है वो पाकिस्तान का बल्कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा सिस्टम है और ये ब्रिटिश अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है. Under this system, large dams and headworks have been constructed at different places on the 5 rivers from which canals have been taken out. तो इसी सिस्टम के अंडर जो बड़े बड़े डैम्स बनाए गए हैं, हेडवर्क्स बनाए गए हैं. हेडवर्क्स क्या होते हैं? ये वो डिवाइसेस होते हैं जो पानी के जो फ्लो है उसको कंट्रोल करते हैं, उन्हें हेडवर्क्स कहते हैं. तो इनको बनाया गया था अंडर दिस सिस्टम, ठीक है. और नहरें कहाँ से निकाली गई हैं? रिवर्स के अंदर से, ठीक है. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कैनाल्स इन पाकिस्तान. और इसके अलावा डू यू नो बॉक्स में आपके लिए इन्फो भी है. पाकिस्तान कैनाल सिस्टम इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. पाकिस्तान का जो नहरों का निज़ाम है वो सबसे बड़ा है. आपको ये पिक्चर भी नज़र आ रही है, ये कैनाल या नहर बनी हुई है यहाँ पे. अब आप अपनी बुक के नेक्स्ट पेज पे जाएंगे एट पेज नंबर 77. सबसे पहले हम फ्लड कैनाल्स को पढ़ेंगे. फ्लड कैनाल्स जिनका लिंक फ्लड से, सैलाब से, कि जब रेनी सीज़न होता है, वाटर लेवल बहुत राइज़ हो जाता है रिवर्स के अंदर, तो वो एक्स्ट्रा वाटर जो है इन कैनाल्स के अंदर आता है. इसी वजह से इनका नेम जो है वो फ्लड कैनाल्स है. दीज आर द कैनाल्स इन विच द वाटर एंटर्स थ्रू फ्लड और व्हेन द वाटर लेवल इन द रिवर्स इज़ हाई. इन नहरों के ज़रिए पानी जो है जो फ्लड का होता है, इन नहरों के अंदर फ्लड का वाटर आता है, ठीक है. और उस वक्त एंटर होता है जब रिवर्स में पानी का लेवल हाई हो जाता है सैलाब की वजह से, फ्लड की वजह से. दीज कैनाल्स डू नॉट हैव हेडवर्क्स. इन पे कोई हेडवर्क्स नहीं होते. पानी को कंट्रोल करने के लिए जो डिवाइस लगाए जाते हैं, डिवाइसेस, वो हेडवर्क्स होते हैं, तो वो इस पे नहीं है. इन द रेनी सीजन द कैनाल स्टार्ट फ्लोइंग ऑटोमेटिकली एज अ रिवर राइज. जैसे ही रेनी सीजन में रिवर वाटर का लेवल राइज होता है तो ये फ्लो करना स्टार्ट कर देती हैं और वहाँ रिवर से कैनाल में पानी आना स्टार्ट हो जाता है. द फ्लड कैनाल्स आर मोस्टली फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजनपुर, डेरा गाजी खान एंड मुजफ्फरगढ़. अब हम बात करेंगे पेरिनियल कैनाल्स की. These canals have been taken out by constructing dams on rivers and flow throughout the year. जो सारा साल फ्लो करती हैं वो पेरिनियल कैनाल्स हैं और इनको जो है बनाया गया है डैम्स, रिवर के ऊपर डैम्स बनाए गए, उनके ज़रिए बनाया गया. फिर you have read ना, these canals have been taken out by constructing dams on rivers and flow throughout the year. सारा साल ये पेरिनियल कैनाल्स जो हैं वो बहती रहती हैं. पहले डैम्स बनाए जाते हैं, फिर उसके ज़रिए जो है कैनाल्स निकाली गई, उनमें वाटर जो है वो आ रहा होता है. द रिवर वाटर कैन बी डाइवर्टेड बाय द हेडवर्क्स एंड डिस्चार्ज इनटू द कैनाल्स एज़ पर रिक्वायरमेंट. तो जो डैम्स हैं, उनमें पानी जो स्टोर हुआ होता है, तो फिर हेडवर्क्स इसीलिए लगाए जाते हैं, इसीलिए बनाए जाते हैं कि जितना पानी भी आपने रिलीज़ करना है इन कैनाल्स के अंदर डैम्स के ज़रिए, तो वो रिलीज़ किया जा सके और उसे कंट्रोल किया जा सके और उसको डाइवर्ट भी किया जा सके. जहाँ पे भी आपने भेजना है उसको कैनाल्स के अंदर भेज सकें, रिलीज़ कर सकें डैम से. दीज कैनाल्स आर कनेक्टेड टू डैम्स, बैरेजेस और हेडवर्क्स एंड प्रोवाइड वाटर फॉर इरीगेशन ओवर द ईयर. सारा साल पेरिनियल कैनाल्स जो हैं वो वाटर प्रोवाइड करती रहती हैं. डैम्स जो हैं वो रिवर्स के अपर लेवल पे बनाए जाते हैं जहाँ पानी को स्टोर किया जाता है, और बैरेजेस जो हैं ये बैरियर्स हैं, ये भी पानी को स्टोर करते हैं बट ये लोअर लेवल पे होते हैं. थर्ड जो टाइप है या काइंड है वो है नॉन पेरिनियल कैनाल्स की. दीज कैनाल्स रन इन रेनी सीजन्स व्हेन वाटर इज सफिशिएंट इन द रिवर्स. दे प्रोवाइड वाटर फॉर द खरीफ क्रॉप. लाइक द पेरिनियल कैनाल्स, non-perennial canals also have headworks
थ्रू विच वाटर कैन बी डाइवर्टेड। हेड वर्क लगाने का मकसद ये होता है कि पानी को कंट्रोल किया जा सके, उसकी फ़्लो को, जिधर भी आपने उसकी डायरेक्शन करनी है उधर को इसको डाइवर्ट किया जा सके। हेड वर्क्स इसलिए लगाए जाते हैं। These canals do not provide water for rabi crop due to shortage of water in the rivers. खरीफ क्रॉप जो समर में है और रबी क्रॉप जो कि विंटर में है। These canals are also called हाफ ईयरली कैनाल्स, 6 मंथली कैनाल्स की 6 महीने तक इनमें पानी होगा। ठीक है, उसके बाद में बात आ रही है लिंक कैनाल्स की। 2 rivers of Punjab province, river Satluj and river Ravi, pass through Indian territory before entering Pakistan. रिवर सतलुज, रिवर रावी पाकिस्तान में जब एंटर होते हैं पहले इंडिया के एरिया से होते हुए पाकिस्तान में आते हैं। इंडिया हैज़ ड्रॉन कैनाल्स फ्रॉम दीज रिवर्स रिजल्टिंग इन वाटर शॉर्टेज इन दीज रिवर्स। तो जब इंडिया ने पहले ही पाकिस्तान में एंटर होने से पहले ही इन रिवर्स के अंदर से कैनाल्स, नहरें निकाली हैं, तो यहाँ रिवर जब पाकिस्तान में एंटर होता है तो थोड़ा पानी होता है। पाकिस्तान हैज़ मेट दिस वाटर शॉर्टेज थ्रू लिंक कैनाल्स। तो पाकिस्तान ने पानी की इस कमी को पूरा करने के लिए लिंक कैनाल्स बनाई हैं। दीज कैनाल्स हैव बीन टेकन आउट फ्रॉम रिवर इंडस, रिवर झेलम एंड रिवर चनाब विच प्रोवाइड वाटर टू रिवर रावी एंड रिवर सतलुज। हम बात करेंगे फॉरेस्ट की, जंगलों की पाकिस्तान के। ड्यू टू वेरिएशन इन क्लाइमेटिक कंडीशंस पाकिस्तान हैज़ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। आपको पता है डिफरेंट लैंडफॉर्म्स हैं तो डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। ठीक है, तो इसी वजह से पाकिस्तान में इस तरह के फॉरेस्ट हैं। द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान रिसीव मोर रेन एज़ कम्पेयर टू द अदर एरियाज ऑफ द कंट्री। दिस इंक्लूड मरी, एबटाबाद, मानसेरा, चित्राल, सवात एंड डीर। यहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है। दीज एरियाज हैव एवरग्रीन फॉरेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ देवदार, फर्स, ब्लू पाइन, स्प्रूस, चिलगोजा trees, oak, chestnut and walnut trees. These trees produce high quality timber and fruits. Timber कहते हैं वो wood जो हम building construction में यूज़ करते हैं। Do you know box में info है, the largest dense forest of the world are called roof gardens found near equator. Next page, we will go on next page now, and that is the page number 78. In the foothill areas of districts of Peshawar, Mardan, Kohat, Attock, Rawalpindi, Jhelum and Gujarat, the forest consists of phulai, cow, jund, acacia, wild olive, blackberry trees, etc. ये वाले जो ट्रीज़ हैं या जो ये फॉरेस्ट हैं ये फुटहिल एरियाज़ में, यानी कि जो वैलीज़ हैं या आप कह लें कि हिल्स और माउंटेंस के बॉटम वाला एरिया जो है फुटहिल में, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। Quetta and Kalat divisions of Balochistan have mostly thorny bushes, mazu, chilgoza and poplar trees. In plain areas, some forests, जैसे हम plain area में रहते हैं ना पंजाब में, in plain areas, some forests are found in the river valleys having shisham, poplar, mulberry, sumbal, jamun, धरेक and eucalyptus सफ़ेदे का दरख्त होता है। These areas include छांगा मांगा, चीचावतनी, खानेवाल, टोबा टेक सिंह, बूरेवाला, शोरकोट, भावलपुर, तोनसा, सक्खर, कोटरी एंड गुद्दू। इन प्लेसेस पे जो है ये वाले ट्रीज पाए जाते हैं। हम देखेंगे फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस कि फॉरेस्ट हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं। The northern mountainous areas of Pakistan receive more rain and water flowing from the hilly slopes drops into rivers. The forests on the slopes of hills regulate the flow of water, which not only stops soil erosion but also slows down the speed of water. कि वहाँ हिली एरियाज़ में जो ट्रीज़ लगे हैं वो फ्लो और वाटर को कंट्रोल करते हैं और जो सॉइल है, सॉइल के इरोजन को भी रोकते हैं। जो अच्छी सॉइल होती है उसको वॉश अवे नहीं होने देते। इन पाकिस्तान एनर्जी रिसोर्सेज आर लिमिटेड, देयरफॉर द फॉरेस्ट वुड मीट्स द डेफिशिएंसी ऑफ कोल। कोयला पाकिस्तान में जो पाया जाता है ना वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो जो फॉरेस्ट की वुड है उसको कोल के ऑल्टरनेटिव के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। दिस वुड इज़ यूज एज फायरवुड और फॉर जनरेटिंग पावर। लकड़ी को यूज़ किया जाता है जलाने की लकड़ी के तौर पे या फिर बिजली पैदा करने के लिए। फॉरेस्ट वुड इज़ यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर और अदर आइटम्स, देयरफॉर फॉरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट फॉर कंट्रीज ट्रेड। Forests make the climate of an area pleasant. They lower the temperature and reduce intensity of heat. Forests are helpful in reducing environmental pollution, especially smoke.